तो लास्ट लेक्चर में ईथर के 3 प्रिपरेशन रिएक्शन हम लोग ने पढ़े थे। हाउ विल यू प्रिपेयर ईथर फ्रॉम अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विद डाइजोमीथेन, continuous etherification when alcohol treated with concentrated H2SO4 at about temperature 413 Kelvin, and उसके बाद विलियमसन सिंथेसिस मेथड when alkyl halide treated with रोना। बराबर, आगे बढ़ेंगे आज ईथर के केमिकल रिएक्शन के साथ। ROR ईथर, पहले मैकेनिज्म समझ लो क्या होने वाले रिएक्शन में। ईथर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो अब यहाँ पे रिएक्शन जो है कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, पोलैरिटी है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, या तो ये CO बॉन्ड ब्रेक होगा या तो ये CO बॉन्ड ब्रेक होगा। दोनों भी बॉन्ड क्या है, कार्बन एंड ऑक्सीजन के साथ बनाए हुए पोलर बॉन्ड्स है। जो बॉन्ड जल्दी हम लोग कहेंगे क्या होगा, जो ज्यादा वीक होगा वो ब्रेक होगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसके हिसाब से हम लोग कहेंगे क्या करेगा, प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो स्टेबिलिटी के हिसाब से, रिएक्टिविटी के हिसाब से यहाँ पे कहीं पे SN1 भी हो सकता है रिएक्शन। SN1 मतलब कार्बोकैटायन, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन मिलेगा, SN1 सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। कहीं पे स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से, बल्कि ग्रुप के हिसाब से SN2 मैकेनिज्म भी होगा, बैक साइड अटैक। बराबर, तो वो सब हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत समझना है, ध्यान है क्या सबका। पहले कुछ सिंपल रिएक्शन पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैं कहूँ रिएक्शन नंबर 1, एक्शन ऑफ वाटर। लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने के बाद क्या मिला था, ईथर। अब मैं कह रहा हूं कि ईथर ऑन हाइड्रेशन, ईथर ROR, ईथर जिसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ऑन हाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। ध्यान है क्या सबका। यहाँ पे बॉन्ड पे हम लोग कहेंगे क्या होगा, ROR। ऑक्सीजन मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे वाटर में क्या होगा, H+OH-। ये ऑक्सीजन जो है वो इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा। देने के बाद यहाँ पे मैं कहूँगा ऑक्सीजन पे क्या आएगा, H, और यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। फिर ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद मुझे मिलेगा ROH। समझो क्या हो गया, यहाँ पे इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना दिया, अल्कोहल। बचेगा क्या, R+, बराबर ना। इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो ये जो OH- है बराबर, वो इस कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे OH- का अटैक होगा और मुझे मिलेगा ROH। तो प्रोडक्ट कितने मिले, 2। दोनों में क्या मिला, अल्कोहल ही मिला। तो अगर इस रिएक्शन को मैं डायरेक्टली लिखूं, डायरेक्ट रिएक्शन, डायरेक्ट मेथड में अगर मैं कहूं, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि मेरे पास अल्कोहल ईथर है और ईथर के पास क्या होगा, एक कार्बन पे आएगा OH और दूसरे कार्बन पे भी हम लोग कहेंगे क्या होगा, OH। तो मुझे क्या मिलेगा, अल्कोहल। क्या मिलेगा। अब अगर ये ईथर सिंपल है तो दोनों अल्कोहल क्या होंगे, सेम होंगे, और अगर ये ईथर मिक्स है तो दोनों अल्कोहल क्या होंगे, डिफरेंट। इजी है, पक्का। अगर मैं एग्जांपल कहूँ कि मेरे पास है CH3OCH3, मिथाइल ओ मिथाइल, यू कैन से डाई मिथाइल ईथर। फिर मैं कहूँगा मेरे पास है CH3CH2OCH3, हम लोग कहेंगे मेरे पास है इथाइल मिथाइल ईथर। करो, हाइड्रेशन करेंगे, क्या मिलेगा, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4
ऑफ डाइल्यूट H2SO4, क्या मिलेगा बताओ प्रोडक्ट में? CH3OH। क्या मैं 2 लिख सकता हूँ कि मुझे 2 मिथेनॉल मिले? मुझे क्या मिले? 2 मिथेनॉल, बिकॉज क्या होगा, दोनों अल्काइल सेम है। बट यहाँ पे मैं कहूँगा मुझे सबसे पहले मिलेगा फॉर एग्जाम्पल इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल एंड CH3OH मिथेनॉल। नहीं समझे? इजी है, पक्का नहीं समझा? ऐसे वजह मैं कहूँ साइक्लिक स्ट्रक्चर है मेरे पास, क्या मिलेगा? सिंपल वही प्रोसेस ऑन हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 मुझे प्रोडक्ट में आएगा एक साइक्लोहेक्सेनॉल एंड दूसरा होगा मिथेनॉल। नहीं समझे? तो इस तरीके से मुझे कितने 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर अल्कोहल दोनों अल्काइल जो ऑक्सीजन को अटैच है, क्या है ये? सिंपल है, तो ये दोनों क्या होगा? सेम होगा। और अगर डिफरेंट है तो मुझे 2 अलग अलग अल्कोहल मिलेंगे। तो क्या आएगा स्टेटमेंट? ईथर ऑन हाइड्रेशन, ईथर ऑन, या फिर ट्रीटेड विथ वाटर लिखो, ऑन हाइड्रोलाइसिस लिखो, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 गिव करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, गिव्स करस्पॉन्डिंग जनरल स्टेटमेंट। ठीक है, लिखो। केमिकल रिएक्शन नंबर 1, एक्शन ऑफ वाटर, ether hydrolyze in presence of dilute H2SO4, ether hydrolyze in presence of dilute H2SO4 gives corresponding alcohol, gives corresponding alcohol. Okay, सेकेंड रिएक्शन भी सिंपल है। रिएक्शन नंबर 2, एक्शन ऑफ PCl5, एक्शन ऑफ PCl5 फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड, बराबर। सेम रिएक्शन, अगर मैं रिएक्शन बताऊं, ध्यान दो, मेरे पास है ROR, उसका रिएक्शन करेंगे PCl5 के साथ, PCl3Cl। ये इस तरीके से यहाँ पे समझो ब्रेक होगा, ये इस तरीके से ब्रेक होगा, करेक्ट। तो मुझे इस तरीके से प्रोडक्ट मिलने वाला, मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दो। एक, व्हेन ROR ether is treated with phosphorus pentachloride, heated with phosphorus pentachloride, मुझे मिलेगा RCl प्लस R-Cl प्लस POCl3, क्या मिला? POCl3, करेक्ट। तो यहाँ पे मुझे मिलेंगे अल्काइल क्लोराइड। क्लियर हुआ क्या रिएक्शन? व्हेन ईथर हीटेड विथ फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड इट गिव्स करस्पॉन्डिंग अल्काइल क्लोराइड। एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं कहूँ मेरे पास है CH3OCH3, तो इसका नाम होगा मिथॉक्सीमीथेन, IUPAC नेम। इसके पहले वाले रिएक्शन में उनका कॉमन नेम देखा था। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे CH3CH2OCH3, तो ये होगा मिथॉक्सी इथेन। लॉन्गेशन में 2 कार्बन है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे मेरे पास है CH3CH3OC2
5, तो ये होगा 2 इथॉक्सी प्रोपेन, 2 इथॉक्सी है, लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन, इथॉक्सी का पोजीशन क्या है 2, आया कि नहीं समझ में, करेक्ट। तो ये होगा 2 इथॉक्सी प्रोपेन ट्रीटेड विद व्हाट, PCl5। तो क्या ये रिएक्शन अगर मैं आपको कहूं एग्जाम में आएगा तो आप सॉल्व कर पाओगे? सेम जैसे हम लोगों ने अल्कोहल के साथ रिएक्शन किया था, यही PCl5 का रिएक्शन अल्कोहल के साथ हुआ था, HDA में हुआ, इस चैप्टर में भी हुआ। क्या था? PCl5Cl, PCl3Cl। तो मैंने कहा यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा, अल्काइल क्लोराइड बाय प्रोडक्ट में HCl एंड POCl3। बस यहाँ पे HCl की जगह पे क्या आ रहा है? अल्काइल क्लोराइड। अब देखते हैं प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, CH3Cl 2 टाइम्स POCl3। क्यों 2 टाइम्स आया? बिकॉज ये क्या है? सिंपल ईथर है। यहाँ पे बताओ क्या आएगा प्रोडक्ट में, CH3CH2Cl CH3Cl प्लस POCl3। क्लियर है क्या? यहाँ पे करेंगे तो CH3CH3Cl C2H5Cl प्लस POCl3। चलो नाम बताओ प्रोडक्ट का, IUPAC नेम, क्लोरोमीथेन, क्लोरो, ये होगा क्लोरो, शाबाश, यहाँ पे क्लोरोमीथेन, यहाँ पे 2 क्लोरो प्रोपेन, वेरी गुड। और ये होगा क्लोरो, नहीं समझा ऐसा कुछ है? बहुत सिंपल है। ईथर हीटेड विथ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड गिव अल्काइल क्लोराइड, गिव अल्काइल, लिखो करता हूं। ये आवाज नहीं रही, आगे आप जो रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं ये थोड़ा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, एंट्रेंस के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। आ सकता है एग्जाम में और हमें आंसर नहीं आएगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हैं तो थोड़ा समझने की कोशिश करो। पहले इजी वाला करवा देता हूँ, फिर डिफिकल्ट वाला करते हैं। एक्चुअली रिएक्शन है नंबर 3, एक्शन ऑफ HX, एक्शन ऑफ व्हाट? HX। इसमें भी अगर हम लोग कहेंगे तो HI का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू HBr, एज कंपेयर टू HCl। तो हमें जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे उसमें है सबसे पहला एक्शन ऑफ हॉट HI, एक्शन ऑफ हॉट HI। या तो हॉट HI लिखा होगा या तो टेम्परेचर मेंशन किया होगा 373 केल्विन। तो हमें तो एक्शन ऑफ हॉट HI, अगर एरो के ऊपर हॉट HI लिखा है तो और टेम्परेचर मेंशन किया होगा 373 केल्विन, तो भी रिएक्शन सेम है। ये सिंपल रिएक्शन है। अगर ROR ईथर ट्रीटेड विथ हॉट HI, ट्रीटेड विथ व्हाट? हॉट HI, तो मुझे मिलने वाला प्रोडक्ट होंगे RI प्लस RI एंड H2 आएगा बाय प्रोडक्ट में। क्या आएगा? मतलब बैलेंसिंग के हिसाब से मुझे 2HI लिखना पड़ेगा, बैलेंसिंग के हिसाब से मुझे यहाँ पे 2HI, व्हेन ईथर
ट्रीटेड विद HiH दोनों जगह पे अल्काइल आयोडाइड, एंड ये दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएंगे, वाटर, मुझे मिलेगा अल्काइल आयोडाइड, बराबर। अल्काइल, अगर ये दोनों सेम है तो सेम रहेंगे, डिफरेंट है तो डिफरेंट मिलेंगे, करेक्ट। एग्जाम्पल मैं अभी आपको खुद को सॉल्व करने के लिए देने वाला हूँ कि मेरे पास CH3 CH2 OCH2 CH3 है, मतलब इथॉक्सी इथेन है। सिंपल ईथर है कि मिक्स, सिंपल है कि मिक्स, रिएक्शन भी बहुत सिंपल दिख रहा है। फिर अगर मेरे कहूँ कि मेरे पास है CH3 CH2 नहीं CH3 O CH2 CH3, तो इसका नाम होगा 2 इथॉक्सी, क्या आएगा, प्रोपेन। कर सकते हैं कि नहीं, ट्रीटेड विद व्हाट, 2, बैलेंसिंग के हिसाब से 2 हॉट HI, मिलने वाले प्रोडक्ट का नाम CH3 CH2 I प्लस, क्या 2 लिख सकता हूँ यहाँ पे, दोनों सेम ही होंगे। प्रोडक्ट का नाम आइडो इथेन, आइडो, यहाँ पे CH3 CH3 I CH3 CH2 I प्लस H2O, प्रोडक्ट का नाम 2 आइडो प्रोपेन एंड आइडो इथेन। नहीं समझा, पक्का। ईथर ट्रीटेड विथ हॉट HI गिव्स अल्काइल आयोडाइड, गिव्स अल्काइल, लिखो। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा इसके बाद का, और इसके बाद जो आंसर हम सोचते हैं उसके हिसाब से आंसर आते नहीं है, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। रिएक्शन नंबर 3 ही है जिसमें हम लोग कहेंगे सेकेंड कंडीशन है एक्शन ऑफ कोल्ड HI, एक्शन ऑफ कोल्ड HI। अगर कहीं पे मेंशन किया होगा 273 केल्विन, क्या लिखा रहेगा, मतलब टेम्परेचर नहीं है, बट विद लो टेम्परेचर, तो वो कोल्ड होगा। अगर टेम्परेचर नहीं बताया तो कोल्ड लिखा रहेगा, इतना ही आइडेंटिफाई करना है। बट जनरल रिएक्शन कहता है कि व्हेन ROR ether is treated with cold HI, it gives ROH and RI। क्या मिला मुझे, एक अल्काइल फॉर्म करेगा अल्कोहल, दूसरा फॉर्म करेगा अल्काइल आयोडाइड। अगर ईथर है और ईथर का रिएक्शन हो रहा है कोल्ड HI के साथ, तो एक अल्काइल फॉर्म करेगा अल्कोहल और दूसरा अल्काइल फॉर्म करेगा अल्काइल आयोडाइड। अब मेरे पास 2 टाइप के ईथर्स हैं, जिसमें अगर कहूं कि मेरे पास सिंपल ईथर है, कौन सा, तो सिंपल रिएक्शन का रिएक्शन भी सिंपल है कि मेरे पास है CH3O CH3 CH3 CH2O CH3, बराबर। क्या होगा यहाँ पे, ये है डाइमिथाइल ईथर, ये होगा डाई इथाइल ईथर, तो मैंने कहा एक अल्काइल क्या फॉर्म करेगा, अल्कोहल, और एक अल्काइल क्या फॉर्म करेगा, अल्काइल आयोडाइड। कंडीशन क्या दिया है, कोल्ड। तो जरा मुझे प्रोडक्ट का नाम बताओ। एक CH3OH और दूसरा आएगा CH3I, ये होगा CH3CH2OH और ये हो जाएगा CH3CH2I। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोडक्ट में मुझे मिला मिथेनॉल
एंड मिथाइल, या फिर यू कैन से आइडोमीथेन, ये होगा इथेनॉल, और यहाँ पे मिलेगा आइडो इथेन। बट वही अगर मैं कहूं कि कंडीशन है मिक्स ईथर की, कौन सा है? पहला सिंपल देगा, अब हम लोग मिक्स देख रहे हैं। मिक्स में क्या होगा? मेरे पास है CH3 CH2 OCH3, मतलब ये है मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी रिएक्शन करेंगे कोल्ड HI के साथ। तो अब अल्कोहल कौन फॉर्म करेगा? मिथेनॉल, मिथाइल की इथाइल। आयोडाइड कौन फॉर्म करेगा? मिथाइल की इथाइल और क्यू। बोलने के लिए तो क्या हम लोग बोल सकते हैं ना, इसको मिथेनॉल बनाओ, इसको इथाइल आयोडाइड बनाओ, इसको इथेनॉल बनाओ, उसको मिथाइल आयोडाइड बनाओ, बट क्यों? ये भी पता होना चाहिए। समझा कि नहीं समझा? जब तक सिंपल था कुछ प्रॉब्लम नहीं था, मिक्स आ गया तो दो अलग अलग प्रोडक्ट, अल्कोहल कौन फॉर्म करेगा एंड अल्काइल आयोडाइड कौन फॉर्म करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ध्यान है क्या सबका? पक्का? मैं आपको और इसमें कंडीशन क्या क्या है सब बता रहा हूँ, ध्यान दो। मैं पहले ना बहुत सारे मिक्स ईथर लिखने वाला हूँ यहाँ पे। समझो मेरे पास है CH3 CH3O CCH3 CH3 CH3, फिर मैं लिख रहा हूँ CH3 CH2 O CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बेंजीन रिंग है मेरे पास OCH3, फिर मेरे पास है बेंजीन रिंग CH2 OCH3। ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्या है ईथर्स है। ये सभी सिंपल है कि मिक्स है? मिक्स है, बराबर। और इन सबका रिएक्शन मुझे करना है कोल्ड HI के साथ। ध्यान है क्या सबका? अब अल्कोहल कहाँ और अल्काइल आयोडाइड कहाँ, ये समझने के लिए इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। अगर मैकेनिज्म समझा तो ही हम इस रिएक्शन को समझ पाएंगे। ध्यान है क्या सबका? मैं मैकेनिज्म लिख रहा हूं यहाँ पे, पहले ध्यान दो। होता क्या है? व्हेन ROR ईथर ट्रीटेड विथ व्हाट? HI, किसके साथ रिएक्शन हुआ? HI में सबसे पहले क्या आएगा? एसिड है मतलब प्रोटॉन, प्रोटोनेशन पढ़ा है हम लोग ने। ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को क्या करेगा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा। देने के बाद क्या बनेगा? ROR, यहां पे आएगा H विथ लोन पेयर, कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आएगा? ओके। अब बॉन्ड ब्रेक होगा कहां पे? या तो ये CO बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, या तो ये CO बॉन्ड ब्रेक होगा, करेक्ट। जहां पे जो कार्बन बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है, देने के बाद उस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। मतलब क्या फॉर्म होगा? कार्बोकैटायन। क्या फॉर्म होगा? तो याद रखो वो इस तरीके से टूटेगा जिसमें मुझे एक R+ मिलेगा और दूसरा होगा ROH। मतलब क्या मिला मुझे? अल्कोहल। क्या मिला? और ये कार्बन क्या होना चाहिए? मोर स्टेबल। क्या होना चाहिए? मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। मोर स्टेबल, क्लियर हुआ? मोर स्टेबल। जितना कार्बोकैटायन स्टेबल रहेगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसको क्या मिलने वाली है? स्टेबिलिटी। तो बोलेगा जा भाई ऑक्सीजन, तू इलेक्ट्रॉन दोनों के पास से खींच रहा है ना, वो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों के लिए है। तो जो इजीली देगा उसके पास कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। और उस कार्बन पे किसका अटैक होगा? I
माइनस का, और वो देगा अल्काइल आयोडाइड। क्या फॉर्म करेगा? अल्काइल। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा? ये कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर है क्या हमारे पास? कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ध्यान दो। द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इज बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक के बाद होगा अलाइलिक कार्बन, अलाइलिक के बाद आएगा टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, उसके बाद मिथाइल। ध्यान है क्या सबका? मिथाइल के बाद मैं कहूंगा विनाइल, एंड विनाइल के बाद मैं कहूंगा अराइल। क्लियर है? बेंजाइल कैसे दिखता है? पढ़ा है हम लोगों ने बेंजीन। बेंजीन रिंग मतलब बेंजाइल है क्या? नहीं, एडजेसेंट कार्बन, ये हो गया बेंजाइल। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, ये है अलाइलिक, समझा ना? CH2 डैश CH डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन अलाइलिक। टर्शरी तो पता ही है, सेकेंडरी पता है, प्राइमरी पता है, मिथाइल पता है, विनाइल मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन, CH2 डबल बॉन्ड CH डैश, ये होगा विनाइल, और अराइल मतलब बेंजीन रिंग। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज बेंजीन इटसेल्फ क्या है? न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे पॉसिबल है? आएगा ही नहीं, इजीली तो आएगा। सबसे ज्यादा स्टेबल बेंजाइल, बेंजाइल के बाद अलाइल, अलाइल के बाद टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिथाइल, विनाइल, देन आएगा अराइल। बराबर? अब इसको ध्यान में रखो। और अगर समझो, नेक्स्ट कंडीशन में एक और लिख के देता हूं कि समझो दोनों तरफ प्राइमरी है, फॉर नॉर्मल प्राइमरी, और मैं कहूंगा सेकेंडरी अल्काइल, फॉर नॉर्मल प्राइमरी एंड सेकेंडरी, हम SN2 मैकेनिज्म करते हैं। क्या करते हैं? SN2 मैकेनिज्म। SN2 का मतलब क्या होगा? नेगेटिव आयोडीन उसके पास जाएगा जिसके पास बल्कीनेस कम होगा, जिसके पास बल्कीनेस, मतलब क्या मैं ऐसा कहूं कि लार्जेस्ट अल्काइल गिव्स अल्कोहल, जो बड़ा होगा वो क्या फॉर्म करेगा? अल्कोहल। जिसके पास ज्यादा कार्बन, बल्कि ग्रुप ज्यादा होगा, वहां पे क्या होगा? अल्कोहल। जिसके पास कार्बन कम है, हाइड्रोजन कम है, वहां पे SN2 मैकेनिज्म, बैक साइड अटैक पॉसिबल होगा, वहां पे आएगा आयोडीन। आयोडीन का एटॉमिक साइज बड़ा है, वो कौन से हिसाब से रिएक्शन करेगा? SN2 मैकेनिज्म। कौन सा? तो चलो इतना याद रखते हुए अगर मैं कहूं, बराबर, यहां पे दिख रहा है ना? चलो ध्यान दे तो बताओ मुझे क्या क्या मिलेगा। ये दोनों प्राइमरी है कि चेक करो। ये कार्बन भी प्राइमरी, ये कार्बन भी, ये कार्बन और ये विनाइलिक, ये अलाइलिक है, सॉरी, दिख रहे हैं ना डबल बॉन्ड के बाजू वाला, और ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये अलाइलिक। यहाँ पे देखो, ये अराइल, ये मिथाइल, ये बेंजाइल, ये प्राइमरी मिथाइल। तो हम लोग के पास प्रायोरिटी ऑर्डर है, बराबर। जिसके पास प्रायोरिटी ऑर्डर कार्बोकैटायन, उसके पास आयोडीन जाएगा। अब ये दोनों सेम है, तो बड़े वाले के पास क्या जाएगा? अल्कोहल, मतलब CH3 CH2 क्या फॉर्म करेगा? OH, बिकॉज इसके पास एक अल्काइल ग्रुप है, इस कार्बन के पास तीनों हाइड्रोजन, तो SN2 मैकेनिज्म यहाँ पे बहुत इजीली होगा। तो वहां पे क्या फॉर्म होगा? आयोडीन। यहाँ पे दिख रहा है सर ज्यादा अल्काइल है, यहाँ पे ज्यादा अल्काइल है, दिख रहा है ना, सिंपल टर्शरी है, तो क्या मिलेगा? CH3OH प्लस CH3C CH3 CH3I।
सर यहाँ पे ज़्यादा था, फिर अल्कोहल क्यों नहीं? बिकॉज वो टर्शरी है। मैंने वो कंडीशन सिर्फ किसके लिए रखा है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जैसे ही टर्शरी आएगा, अलाइलिक होगा, बेंजाइलिक होगा, दे आर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। दिख रहा है ना? प्राइमरी एंड टर्शरी, प्राइमरी एंड टर्शरी, टर्शरी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू। तो टर्शरी क्या फॉर्म करेगा? आयोडीन। इसमें CH3 CH2 OH, CH3 CH2 प्राइमरी एंड विनाइल। दिख रहा है ना? विनाइल अलाइलिक, अलाइलिक में क्या आएगा? आयोडीन, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2I। नहीं समझा? आ रहा है क्या समझ में? वो स्टेबिलिटी आपको जब तक याद नहीं होगा आप रिएक्शन सॉल्व नहीं कर सकते। अगर वो याद हो गया तो बस कंपेयर करना है मिथाइल एंड अराइल। मिथाइल ज्यादा स्टेबल है कि अराइल? तो मिथाइल क्या फॉर्म करेगा? आयोडीन। तो उसके पास आएगा I। क्योंकि मैंने क्या बोला, जो कार्बोकेटाइन स्टेबल है वो क्या फॉर्म करेगा? वही बताया ना मैंने क्या बोला है? जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है वो क्या फॉर्म करेगा? अल्काइल आयोडाइड। इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? मिथाइल की अराइल? मिथाइल की अराइल मिथाइल, तो मिथाइल आयोडाइड आएगा। तो बेंजीन पे क्या चला जाएगा? OH। ये बेंजाइल है और ये मिथाइल है, तो बेंजाइल पहले की मिथाइल, तो मैं बनाएगा बेंजीन रिंग और बेंजीन के पास आएगा I और CH3 के पास चला जाएगा OH। नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं? जब तक प्राइमरी सेकेंडरी है SN2 मैकेनिज्म से चेक करना है। लार्जेस्ट अल्काइल गिव्स अल्कोहल, बट जैसे ही टर्शरी, बेंजाइलिक, विनाइलिक, अराइलिक ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स आएंगे वहां पे SN1 मैकेनिज्म होगा। क्या होगा? कौन सा मैकेनिज्म? एंड उसके हिसाब से जो ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल है वो क्या फॉर्म करेगा? आयोडाइड फॉर्म करेगा। क्योंकि SN1 मैकेनिज्म क्या कहता है? वहां पे क्या फॉर्म होता है? पहले कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, बाद में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, बराबर ना? मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये कुछ भी टेक्स्ट बुक में नहीं है। क्लियर हुआ? एंट्रेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इथर ट्रीटेड विथ कोल्ड HI, इथर ट्रीटेड विथ कोल्ड HI गिव्स अल्काइल आयोडाइड एंड अल्कोहल। फिर उसके बाद ये कंडीशंस हमें लिखना जरूरी है। उसके बाद प्रोडक्ट। नहीं समझा? फिर से एक बार देखते हैं क्या क्या पढ़ा हम लोग ने। ध्यान है क्या सबका? क्या हुआ? पहले हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा? दो मिनट रुको।
ध्यान दो क्या क्या पढ़ा हम लोग ने, एक एक करके पढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ टेंशन जैसा नहीं है। पहले हम लोग ने पढ़ा ये मेन कंडीशन कि व्हेन अल्कोहल ट्रीटेड विथ हॉट HI, अल्कोहल ट्रीटेड विथ कोल्ड HI, अल्कोहल ट्रीटेड विथ, उसमें नॉर्मल मुझे मिलेगा अल्कोहल एंड अल्काइल आयोडाइड, अल्कोहल एंड अल्काइल। उसके बाद अगर मेरे पास मिक्स ईथर है, क्या है मिक्स ईथर, तो मुझे उसमें कंडीशंस हैं बराबर। क्या कंडीशंस है उसमें, तो मैंने कहा कि ये उसका मैकेनिज्म है, ध्यान है क्या सबका, क्या आएगा मैकेनिज्म में कि व्हेन ईथर सबसे पहले प्रोटोनेशन करके एक प्रोटोनेटेड ईथर फॉर्म करेगा, फिर उसमें अल्कोहल बनेगा, एक स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, और फिर उसका क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और अल्काइल आयोडाइड बनेगा। इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए हमारे ये पास ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से कार्बन क्या होंगे स्टेबल होंगे उसके हिसाब से। तो हम लोग देखेंगे हमारे पास है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ध्यान है क्या सबका। एनी डाउट, पक्का। और उसके बाद ये उसके एग्जांपल्स, इसके बेसिस पे हम लोगों ने सॉल्व किया कि अगर मेरे पास बेंजाइलिक ग्रुप है, अलाइलिक है, टर्शरी है, तो मैं SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करूंगा, अदरवाइज मैं SN2 के हिसाब से रिएक्शन को सॉल्व करूंगा। क्लियर है सबको, पक्का। मैंने बोला प्रोडक्ट भूल जाओ, प्रोडक्ट का नाम भूल जाओ, रिएक्शन सॉल्व करने आए तो भी बहुत हो गया। क्लियर है, क्या आएगा स्टेटमेंट बोलो, व्हेन ट्रीटेड विथ गिव एंड, फिर सिंपल का एग्जाम्पल, फिर ये मैकेनिज्म, ये कंडीशन, उसके बाद ये एग्जाम्पल। पहले आप ये लिखो, फिर उसके बाद लिखने के लिए मैं लिखता हूँ। ठीक है, जो एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी देखे उनका नाम लिख के दिए, कॉपी करो। आगे बढ़ते हैं, और 4 रिएक्शन पेंडिंग है एरोमेटिक के, 4 रिएक्शन। मुझे बिल्कुल आवाज नहीं चाहिए। रिएक्शन नंबर 1 ब्रोमिनेशन, जो हम लोग ने शान के रिएक्शन पढ़े थे वही रिएक्शंस है। पहले होगा ब्रोमिनेशन, एनिसोल बेंजीन रिंग OCH3, ऑक्सीजन के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। व्हेन एनिसोल treated with bromine in presence of acetic acid, in presence of acetic acid, अभी जरूरी नहीं कि एसिडिक एसिड ही होना चाहिए, in presence of any acidic medium ये रिएक्शन होगा। क्या मिलेगा, सिंपल, एनिसोल के हिसाब से, OCH3 के हिसाब से, आइदर ऑर्थो और पैरा पे क्या होगा, ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहाँ पे आएगा Br, या तो यहाँ पे आएगा Br, बाय प्रोडक्ट में आएगा 2HBr। बैलेंसिंग के हिसाब से इन दोनों जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, 2। जरा नाम बताओ, ये होगा 2 ब्रोमो एनिसोल, 2 ब्रोमो, और ये होगा 4 ब्रोमो एनिसोल। मेजॉरिटी के हिसाब से पैरा इज ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट। स्टेटमेंट आप लोग बोल सकते हो, बोलो, व्हेन एनिसोल ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ
ब्रोमो एनिसोल, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो पैरा एनिसोल ऑन ब्रोमिनेशन लिखा तो भी चलेगा। रिएक्शन नंबर 2, नाइट्रेशन। कंडीशन पता ही है सबको, व्हेन एनिसोल treated with HNO3 in presence of concentrated H2SO4 it gives mixture of ortho and para नाइट्रोएनिसोल, ऑर्थो एंड पैरा, बाय प्रोडक्ट में आएगा 2H2O, बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे और यहाँ पे 2 लिखेंगे, इसका नाम होगा 2 नाइट्रो एनिसोल 4 नाइट्रो एनिसोल। और ये क्या होगा, पैरा हमेशा की तरह मेजर प्रोडक्ट। नहीं समझा? स्टेटमेंट, एनिसोल ट्रीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ गिव्स मिक्सचर ऑफ ऑर्थो पैरा नाइट्रो। दोनों रिएक्शन लिख सकते हैं, लिखो। चलो 2 मिनट आपके पास, दोनों रिएक्शन लिखो जल्दी फटाफट। पहला ब्रोमिनेशन एंड देन नाइट्रेशन। आगे बढ़ते हैं, लास्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन 2 अगेन। रिएक्शन नंबर 3, फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन when anisole treated with CS3Cl in presence of anhydrous AlCl3, when anisole treated with methyl chloride in presence of anhydrous AlCl3. What is the use of anhydrous AlCl3? To formation of electrophile, वो CH3+ बनाएगा। अब CH3+ का सब्स्टिट्यूशन होगा एनिसोल के आइदर एट ऑर्थो पोजीशन और एट पैरा पोजीशन। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ आइदर पैरा पे मिथाइल होगा या तो ऑर्थो पे, और बाय प्रोडक्ट में क्या आएगा 2HCl। बैलेंसिंग के हिसाब से यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो ये भी होगा ऑर्थो मिथाइल एनिसोल, और इसे हम लोग कहेंगे पैरा मिथाइल एनिसोल। चलेगा ना? ऑर्थो मिथाइल हम लोग कहेंगे, या फिर इसका एक्चुअल नाम जो है वो टोलोइन भी हो सकता है, मिथॉक्सीडोलोइन। क्या हो जाएगा ये? चलो ठीक है। इसमें मेजर कौन रहेगा? नेक्स्ट 4th, फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडेल क्राफ्ट, अगर मैं कहूँ मेरे पास बेंजीन रिंग है, OCH3 एनिसोल ट्रीटेड विथ CH3 C double bond O Cl in presence of anhydrous AlCl3, means when anisole treated with acetyl chloride, क्या नाम है इसका? एसिटाइल। अगेन व्हाट इज द यूज ऑफ एनहाइड्रस AlCl3? ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो पॉजिटिवली ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होगा आइदर ऑर्थो पोजीशन ऑफ
एनिसोल और पैरा पोजीशन। आ रहा है क्या समझ में? तो क्या मिलेगा बताओ, यहाँ पे मैं लिखेगा C डबल बॉन्ड हो CH3 और यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड हो CH3, बाय प्रोडक्ट में 2HCl, प्रोडक्ट का नाम ये होगा 2-मिथॉक्सी, इसे कहेंगे ये एक स्पेशल केस एसीटोफिनॉन। हर बार पढ़ चुके हैं हम लोग ने, एसाइलेशन में एसिडोफिनॉल मिलेगा। ये क्या होगा 4-मिथॉक्सी एसीटोफिनॉल, और ये मेरा क्या होगा हमेशा की तरह मेजर प्रोडक्ट। बैलेंसिंग के लिए अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 आएगा, वहाँ पे 2HCl लिखा है। बोलो क्या आएगा? व्हेन एनिसोल ट्रीटेड विथ इन प्रेजेंस ऑफ गिव मिक्सचर ऑफ ऑर्थो पैरा, एनिसोल ट्रीटेड विथ इन प्रेजेंस ऑफ गिव ऑर्थो पैरा मिथॉक्सी एसिटोफिनॉल, मिथॉक्सी। यहाँ पे इथर के सभी रिएक्शंस खत्म हो गए। ठीक है, इस चैप्टर में जितने रिएक्शंस थे वो हम लोग ने कंप्लीट किए हुए हैं। क्लियर है सबको? पक्का?